हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 5 ग्रीनलैंड ए लैंड ऑफ आइस एंड स्नो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 है ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, यानी इस चैप्टर में हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बर्फ़ और स्नो का देश है। द आर्कटिक रीजन इज़ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट रीजन, यानी विश्व का सबसे ठंडा इलाका आर्कटिक रीजन को माना जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड्स एंड वाटर बॉडीज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी यह लैंड और वाटर बॉडीज़ जो कि नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ में मौजूद है। द लैंड एंड इट्स वाटर बॉडीज़ रिमेन कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ आइस थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर जो ज़मीन और पानी के जितने भी लगभग सोर्स पाए जाते हैं वो सभी बर्फ़ से पूरे साल ढके होते हैं। ए पार्ट ऑफ द आर्कटिक सर्कल इज़ कॉल्ड टुंड्रा रीजन, और इसी का आर्कटिक सर्कल का एक पार्ट को टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है। इट कवर्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, और ये जो टुंड्रा रीजन है वह नॉर्थ पार्ट यूरोप के, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को भी कवर करता है। ग्रीनलैंड इज़ एन आइलैंड इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, यानी ग्रीनलैंड नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में एक छोटा सा महाद्वीप है। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे संसार में। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, और यह डेनमार्क के अधीन होता है। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़ नुक, यानी गॉडथब, यानी यहाँ का जो राजधानी है वो नुक्कू या गॉडथब है। लैंड सरफेस ग्रीनलैंड इज़ लो प्लेटू सराउंडेड बाय कोस्टल माउंटेन्स, यानी ग्रीनलैंड लो प्लेटू रीजन में आता है जो कि कोस्टल माउंटेन्स के द्वारा कवर किया गया होता है। अबाउट 4/5 ऑफ द टोटल लैंड इज़ कवर्ड विद द आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी 5 में से 4 हिस्सा जो कि ज़मीन का है वो पूरे साल बर्फ़ और स्नो से ढका होता है। दिस आइस कवरिंग इज़ कॉल्ड आइस कैप, और इसी आइस कवरिंग को आइस कैप कहा जाता है। ह्यूज पीस ऑफ आइस फ्रिक्वेंटली ब्रेक ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी, और इसी का बड़ा सा टुकड़ा नदी में टूट करके समुद्र में चला जाता है। दिस ब्लॉक्स द फ्लोटिंग आइस कॉल्ड आइसबर्ग, और यह बहते हुए आइस को रोकने का काम करती है जिसे आइसबर्ग कहा जाता है। दिस आइसबर्ग कैन समटाइम बी वेरी डेंजरस फॉर नेविगेटर्स, और यह आइसबर्ग कभी कभी नेविगेटर्स के लिए बहुत बड़ा हादसा का ज़रिया भी बन जाता है। इन 1912 ए ह्यूज शिप टाइटैनिक शंक आफ्टर हिटिंग इन आइसबर्ग, यानी 1912 में एक बड़ी सी जहाज़ जिसका नाम टाइटैनिक था वह आइसबर्ग में टकराने की वजह से डूब गई थी। इसके बाद यहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एज़ वी नो ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड कंट्री, जैसा कि हम जानते हैं ग्रीनलैंड बहुत ही ठंडा प्रदेश है। हियर विंटर लास्ट फॉर एटलीस्ट 9 to 10 months, और यहाँ पर सर्दी लगभग 9 से 10 महीने तक होती रहती है। द सन नेवर राइजेज अबव द हॉरिजन ड्यूरिंग दिस मंथ, और इन महीनों में सन अपने हॉरिजन से भी नहीं दिखाई देता है। द टेम्परेचर गोज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। दिस कंटिन्यूस ट्विंकलिंग फॉर मैनी वीक्स, यानी यह कई सारे हफ्तों तक ऐसे ही चलते रहता है। ड्यूरिंग समर द सन नेवर सेट फॉर 2 or 3 months, और यहाँ पर गर्मियों के समय में सन 2 से 3 महीनों तक अस्त ही नहीं होता है। द सनशाइन इवन इन मिडनाइट, और यहाँ पर आधी रात को भी सूर्य
की रोशनी दिखाई देती रहती है। देयरफॉर ग्रीनलैंड इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, और इसीलिए ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। द वार्मेस्ट मंथ ऑफ द मीन टेम्परेचर इज़ लेस दैन 10 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो भी लगभग 10 डिग्री के आसपास होती है। द सॉइल इज़ परमानेंटली फ्रोज़न, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो भी हमेशा के लिए जम गई होती है। देयर आर स्ट्रॉन्ग ब्रिजल्ड विथ कोल्ड विंड एट स्पीड ऑफ मोर दैन 100 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती है। पाउडरी मासेस ऑफ स्नो ब्लोज ड्यूरिंग सच ब्लिज़र्ड्स, और इस के दौरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। ड्यूरिंग इट ब्रिंग्स ग्रेट हज़ार्ड ऑफ पीपल एंड एनिमल लिविंग इन दिस रीजन, और उस कंडीशन में वहाँ पर लोगों का रहना या जानवरों का रहना बहुत ही कठिन होता है। वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ, इट नेवर्स रेन इन ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड में कभी बारिश नहीं होती। इट्स ओनली स्नो हियर, और यहाँ पर केवल स्नोफॉल होता है। एज द सॉइल इज़ परमानेंटली फ्रोजन वेजिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हमेशा के लिए जम चुकी होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। नो फॉरेस्ट और क्रॉप कैन ग्रो हियर, और इसलिए यहाँ पर कोई भी क्रॉप्स या फॉरेस्ट नहीं उग सकता है। सम प्लांट्स कैन सीन ड्यूरिंग समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, और कभी कभी गर्मियों के समय में कुछ स्नो मेल्ट होने के कारण यहाँ पर कुछ पौधे उग जाते हैं। Only some beautiful flowers like lichens, moss and low shrubs are grown here, और इसलिए यहाँ पर लो श्रब्स, मॉस और लिकेंस जैसे कुछ बहुत ही अच्छे फूल उगा करते हैं। शॉर्ट स्टैंडर्ड फ्लावर ट्रीज लाइक ब्रेचेस, विलोज, जेनिपर्स एंड एल्डर्स में बी सीन, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़ जैसे ब्रेचेस, विलोज, जेनिपर्स और एल्डर्स नाम के कुछ पौधे पाए जाते हैं। सम बेरीज बियरिंग बुशेस आर ऑल्सो फाउंडेड हियर, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं जिन पर बेरी लगे होते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन, एनिमल्स दैट आर एबल टू बेयर एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द रीजन आर फाउंड हियर ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन, यानी ऐसे जानवर जो इतने कटे ठंडे को महसूस कर सके या सहन कर सके, वही छोटे समय में जैसे कि गर्मियों के समय में यहाँ पर अच्छे से पाए जा सकते हैं। व्हेन द लैंड इज़ कवर्ड विथ ग्रासेस एंड अदर वेजिटेशंस, जब भी अच्छे वेजिटेशन यहाँ पर मौजूद होते हैं तब उस समय यहाँ पर थोड़े थोड़े घासें उग जाते हैं। रेंडियर्स, कैरिबोस, मस्क वुल्फ, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, सील आर फाउंड, और यहाँ पर उस समय में रेंडियर, वुल्फ, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और सील जैसे जानवर पाए जाते हैं। ए नंबर्स ऑफ बर्ड आल्सो माइग्रेट ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन, और ऐसे समय में जब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गर्मी आती है तो उस समय कुछ चिड़ियाँ भी यहाँ पर आ जाती हैं। दिस बर्ड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, और यह चिड़ियाँ छोटे छोटे कीड़ों को खा करके अपना जीवन यापन करती रहती हैं। Penguins, which are typical flightless bird, are found in this region. Penguin जो कि flightless bird है वो भी इसी इलाके में पाई जाती हैं। The animals have thick fat layer below their skin which protect them from the extreme cold, और ऐसे जानवर जिनके स्किन के नीचे मोटी फैट का लेयर मौजूद हो जो उन्हें इससे कड़ाके की ठंडी से बचाने का काम करती हैं। With the onset of winter, these animals and birds migrate to the warmer region in search of food, और जैसे ही जब ठंडी वापस आने लगती है तब ये जानवर और पक्षियाँ अपने को खाना और पानी की तलाश में गर्म इलाके की ओर चल जाती हैं। Some animals hibernates in winter to conserve their energy, और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ठंडी के मौसम में अपने एनर्जी को बचाने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं।
The seas in the region have a varieties of marine life और यहाँ की जो सी होती है वहाँ पे कई सारे लार्ज वैरायटी के मरीन लाइफ्स मौजूद होती हैं। सैल्मन कॉड आर कॉमन वैरायटी ऑफ फिश, यानी यहाँ के सैल्मन और कॉड एक ही बहुत ही अच्छी वैरायटी की मछलियाँ हैं जो यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। सील, वॉलरस, वेल्स आर सम टिपिकल सी एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड में ही सी, वॉलरस और वेल जैसे कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। द रेंडियर इज़ मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन दिस रीजन और इस इलाके में रेंडियर बहुत ही यूज़फुल एनिमल होता है। इट फुलफिल्स ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस और यहाँ पर बहुत सारे कामों में रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द आइस फ्रोजन लैंड ऑफ ग्रीनलैंड और यहाँ पे जो कि एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह ग्रीनलैंड में प्रयोग किया जाता है। इट मीट एंड मिल्क इज़ कंज्यूम्ड बाय आर्कटिक पीपल और यहाँ पे रहने वाले लोगों इनके मांस और दूध का प्रयोग करते हैं। द स्किन ऑफ द रेंडियर इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड टेंट्स और रेंडियर के चमड़े का प्रयोग करके यहाँ पर कपड़े और टेंट भी बनाया जाता है। सो द रेंडियर आर रियर्ड बाय द ग्रीनलैंडर्स और इस तरीके से रेंडियर का प्रयोग यानी रेंडियर को ग्रीनलैंड वाले इसीलिए पाला करते हैं। द पीपल यानी वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इज़्मोक्स, यानी यहाँ के जो पहले से ग्रीनलैंड में जो लोग रहा करते हैं उनको इसीमोक्स यानी इनिट्स कहा जाता है। ग्रीनलैंड्स विच हैज़ एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट सो दे थिकली पॉल्यूटेड, क्योंकि ग्रीनलैंड में इतने ज़्यादा अच्छा वातावरण नहीं होता है इसलिए किसी एक इलाके में ही वो सभी लोग रहा करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ह्यूमन सेटल इन द वार्मर रीजन ऑफ द आइलैंड दैट इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट इलाके में जहाँ पे थोड़ी कम ठंडी पड़ती है वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहा करते हैं। द स्किमोज आर शॉर्ट एंड स्टाउट, यानी स्किमोज छोटे और नाटे होते हैं। दे हैव नैरो ब्लैक आइज विथ येलो स्किन विथ स्ट्रेट ब्लैक हेयर एंड हाई चिकबोन, यानी यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी आंखें हल्की काली होती है और उनका स्किन पीला कलर का होता है और उनके बाल काले होते हैं और जो चिकबोन होती है वो थोड़ी ऊंची होती है। देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्नो, और इनके जो चमड़े होती हैं इन्हें स्नो से बचाने का काम करती हैं। द क्लोथ्स ऑफ स्मोक्स are made up of the skin and fur of animals like seal, reindeer and polar bear, यानी यहाँ पर जो लोग रहा करते हैं उनके कपड़े जो कि अलग अलग जानवरों के स्किन और रोए से बनाए जाते हैं जैसे कि सील, रेंडियर और पोलर बियर। बोथ चिल्ड्रंस एंड ग्रोन अप वेयर ट्राउज़र एंड नेक बोट मेड आउट ऑफ सील स्किन, यानी यहाँ पर जो बच्चे भी होते हैं वो भी छोटे से लेकर बड़े तक ट्राउज़र पहना करते हैं और बूट पहना करते हैं जो कि सील के चमड़े से बने होता है। दे ऑल्सो वेयर कोट एंड जैकेट ऑफ हुड्स लाइंड विथ फर, और यहाँ के जो इंसान होते हैं वो कोट या जैकेट का प्रयोग करते हैं जिसे वो फ्राका कहते हैं। द स्मोक्स food consists of meat of male animals like reindeer, seal, walrus and other animals, यानी यहाँ के जो लोग खाना का प्रयोग करते हैं वह जानवरों के मांस खाते हैं। उन्हें किसी भी जानवर का मांस चाहिए रहता है जो कि वहाँ पर आसानी से पाया जाता है जैसे रेंडियर, सील, वॉलरस और भी अन्य जानवर। दे ऑल्सो ईट fish and consume large quantity of fat or blubber in the order to withstand the cold, यानी ठंडी से बचने के लिए वो ज़्यादा मात्रा में फ़ैट वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं।
दे ड्रिंक मिल्क प्रोवाइडेड बाय द रेंडियर, और रेंडियर का दूध निकाल के वो लोग पिया करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ स्मोक्स आर हंटिंग, यानी जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन शिकार करना होता है। द मेन हंटिंग वेपन्स इज़ हैपून, और यहाँ का जो मेन वेपन है हंटिंग के लिए उसे हैपून कहा जाता है। विथ ए स्पीयर अटैच्ड विथ ए लेदर रोप, और जो कि हैपून्स को एक लकड़ी रस्सी से लेदर की रस्सी से बांध दिया जाता है और उसका प्रयोग करके मछली पकड़ा जाता है। ए होल इज़ मेड इन द आइस टू कैच द फिश, और इसी का प्रयोग करके मछली पकड़ा जाता है। व्हेन फिश पॉप्स अप फॉर एयर द स्मोक्स अटैक विथ द हैज़ हैप्रोन्स, यानी जब मछलियाँ हवा के लिए ऊपर की ओर आती हैं तब वे लोग इसकी वजह से शिकार कर पाते हैं। दे यूज़ बोट कॉल्ड क्याक्यास फॉर हंटिंग सी एनिमल्स, वे लोग नाव का प्रयोग करके सी एनिमल्स को हंट करते हैं जिसे क्यायास कहा जाता है। क्यायाक्स आर स्किन कवर्ड कैनॉन्स विच कैन होल्ड ओनली वन पर्सन, यानी यह ऐसे नाव होते हैं जो कि केवल एक इंसान को ही इसमें ट्रैवल कर पाते हैं। ए ब्रॉड बोट कॉल्ड यूरिनैक यूज्ड फॉर व्हीलिंग एंड कैरिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, और बच्चों और महिलाओं को लेने और ले जाने के लिए वहाँ पर दूसरी नाव का प्रयोग किया जाता है जिसे यूमेक कहा जाता है। On land, they use cart and sledge pulled by the reindeer or a team of top dog called huskies, यानी ज़मीन पर वे लोग कार्ट या स्लेज का प्रयोग करके रेंडियर और कुछ कुत्तों के झुंड का प्रयोग करते हैं जिन्हें वो हुस्कीज कहा करते हैं। दिस डॉग्स लुक लाइक वुल्व्स, ये जो कुत्ते होते हैं वो भेड़िए की तरह दिखाई देते हैं। द स्लेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और स्लेज का प्रयोग करके ज़्यादातर के ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नाउअडेज मोटर बोट्स और स्लेज आर बीन पुल्ड बाय द पावर विद द हेल्प ऑफ पावर, और आज के समय में मोटर बोट और स्लेज का प्रयोग करके पावर का प्रयोग करके चलाया जाता है। स्मोक्स लिव इन इग्लूज इन सम एरियाज़, और कुछ इलाकों में इग्लू बनाकर स्मोक्स रहा करते हैं। इग्लूज आर द हाउस मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स, इग्लू ऐसे घर होते हैं जो कि आइस के ब्लॉक्स का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विथ एनिमल स्किन एंड फर, और इसके जो छत होते हैं इसे एनिमल्स के स्किन और फर का यूज़ करके बनाया जाता है। द ब्लबर्स इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू वार्म अप द हाउसेस, और ब्लबर्स का प्रयोग करके वे लोग इस घर को गर्म रखने का काम करते हैं। द स्मोक्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, और ये बहुत ही मेहनती होती हैं। स्किलफुल एंड चेयरफुल पीपल, ये बहुत ही मेहनती स्किलफुल और चेयरफुल पीपल हुआ करते हैं। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड स्टे हेल्प दो स्टे हंटर फॉर देयर फूड एंड शेल्टर, यह खाने की तलाश में इधर उधर जा कर के अपना अलग अलग घर बना के रहा करते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट हैव अल्टर्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द स्मोक्स, यानी अगर बाहर से कोई यहाँ पर आता है तो उनके लाइफस्टाइल्स स्मोक्स से कुछ अलग हो सकते हैं। दे लिव इन परमानेंट वुडन एंड स्टोन हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, और यहाँ के जो लोग रहा करते हैं वो कि परमानेंटली लकड़ी और पत्थर के बने हुए घर में रहा करते हैं जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ ब्लबर्स इज़ नाउ यूज्ड टू हीट अप दोज हाउस इन विंटर, और ब्लबर्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आज के समय में उन जगहों को यानी घरों को सर्दी के मौसम में गर्म करने का काम किया जाता है। दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स एंड कॉलेज, और वे अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा करते हैं।
All children below 14 years are provided computer education in the school and outside। यानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो 14 साल से कम के होते हैं तब उन्हें कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल में या बाहर से मिल जाते हैं। द हाई स्कूल हैज़ बीन सेट अप इन द कैपिटल ऑफ गौथम। यानी यहाँ के जो कैपिटल सिटी गौथम है वहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई कराई जाती है। देयर आर लाइब्रेरीज, हॉस्टल्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लब्स। और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे कि लाइब्रेरी, हॉस्टल, मार्केट, हॉस्पिटल और क्लब्स जहाँ पे बच्चे अलग अलग जानकारी को ले सकते हैं। Firearms like rifles are now used for hunting instead of harpoons। यानी हार्पोन्स का यूज़ के अलावा यहाँ पर फायर आर्म्स का प्रयोग जैसे कि राइफ़ल का प्रयोग करके हंटिंग किया जाता है। मोटर बोर्ड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्लेज एंड कयाक्स। यानी कयाक्स स्लेज के बजाय यहाँ पर मोटर बोर्ड का प्रयोग करके शिकार किया जाता है। सम स्मोक्स here are settled permanently and rearing reindeer and other for breeding animals। यानी यहाँ के जो कि और अन्य स्मोक्स हैं वो परमानेंटली यहाँ पर बस जाते हैं और यहाँ पे वे लोग रेंडियर और अलग अलग फर बियरिंग एनिमल्स को पालते हैं। द पोर्ट ऑफ हॉस्टनबर्ग has a large ship building yard where a number of people have been employed। यानी यहाँ के एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि हॉस्टनबर्ग नाम का है। यहाँ पर बहुत बड़ा शिप यार्ड है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं। Some of them have also got themselves employed in mining site of the Alaska and Labrador। यानी यहाँ के कुछ लोग अपने आप को माइनिंग सेक्टर में भी काम करते हैं जैसे कि अलास्का और लैब्राडोर के कुछ इलाकों में काम चल रहा है। गोथाम इज़ द कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड, हैज़ पॉपुलेशन अराउंड 18,000 पीपल। यानी यहाँ के जो कैपिटल है ग्रीनलैंड का जो कैपिटल है गोथाम, यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 18,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। इट हैज़ द बिगेस्ट टाउन। यह सबसे बड़ा कस्बा भी कहा जाता है। द इट एफिशिएंट एयर सर्विसेज कनेक्टेड मैनी ऑफ इट्स टाउन्स सिटी ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके कई सारे एयर सर्विसेज जो कि अलग अलग इसके टाउन्स में मौजूद हैं जो जहाँ से अलग अलग शहरों में जैसे यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका और भारत के अन्य इलाकों, विश्व के अन्य इलाकों में भी जा सकते हैं। इस तरीके से हमने ग्रीनलैंड में जो भी चीज़ पाए जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन हर बार मिलते रहें।